तो हम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे थे जब भी केतु की प्लेसमेंट आपके कुंभ लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में होगी। इस वीडियो में अब देखेंगे हम यहाँ पे अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में अगर आपका कुंभ लगन बनता हो और केतु अगर स्थित हो तो वास्तव में यहाँ आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, अगर अष्टम भाव में केतु होंगे तो ये कन्या राशि में आपके स्थित होंगे, इसलिए यहाँ आपको बुध को अवश्य ही देखना होगा। अगर आपके चार्ट में बुध की अच्छी स्थिति है तो निश्चित तौर पे आपको अष्टम भाव से काफी सारे फायदे मिल सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव में केतु को हम सिर्फ कुछ ही कार्यों के लिए बहुत अच्छा मान सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई रिसर्च रिलेटेड काम करना है, कोई भी साइंटिफिक वर्क करना है, कोई भी ऐसा विषय जो काफी ज्यादा जटिल है, जिसमें आपको सोचने समझने में या एनालिसिस करने में काफी ज्यादा समय लगता हो, ऐसे विषयों के लिए केतु यहाँ आपका काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों को और डिस्पोजिटर के संबंध को आपको अवश्य देखना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ अन्य ग्रहों का जो भी प्रभाव है दृष्टि संबंध के द्वारा, उसको भी आपको देखना है। केतु नॉर्मली इस हाउस में बैठे हों तो वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, वो आपके रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही हम ये मानते हैं कि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, तो जिस भी भाव में केतु स्थित होते हैं उससे हमारी कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको अष्टम भाव से जो भी लाइफ में गेन होगा, स्पेशली आपके रिश्तों के थ्रू, जैसे कि आपके जीवन साथी की जो फैमिली है उसके थ्रू या अपने माता पिता के थ्रू, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आएगी। और इसके लिए अब आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। जितनी ज्यादा आप यहाँ एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। इसके साथ साथ इस हाउस से रिलेटेड काफी सारे ऐसे फैसले आप ले सकते हैं जो आपके काफी गलत होंगे या काफी ब्लाइंडली आप फैसले लेने के लिए सोचेंगे। अगर यहाँ केतु के साथ कोई भी अग्नि तत्व ग्रह स्थित है, उस केस में आपका मैरिड लाइफ पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। केतु यहाँ स्थित है तो आपको हायर एजुकेशन में काफी सपोर्ट कर सकते हैं केतु। आपको एक अच्छा रिसर्चर बना सकते हैं, एक अच्छा एक साइंटिफिक व्यक्ति बना सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा आप साइंटिस्ट बन सकते हैं केतु के यहाँ होने से। अगर यहाँ बुध भी स्थित हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस पे असर अवश्य ही पड़ेगा। बुध यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए अगर वो केतु के साथ बैठे हैं। और साथ में अगर यहाँ आपको बृहस्पति का भी सपोर्ट मिल जाता हो तो और भी ज्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मैरिड लाइफ में रिस्क अवश्य ही रहेगा। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ बैठता है तो उसका प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पे काफी नेगेटिव पड़ेगा। इसी तरीके से केतु के साथ जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हुआ होता है तो केतु उस ग्रह पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। और वो ग्रह भी कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु की ही साइड में मूव कर रहा है, यहाँ से केतु आपके सप्तम भाव की तरफ मूव कर रहा है, और जो भी ग्रह केतु के साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हुआ होगा वो ग्रह भी आपके सप्तम भाव की तरफ ही मूव करेगा। इसलिए आपको ये देखना होगा कि सप्तम भाव से यहाँ केतु कितने ज्यादा क्लोज हैं, और साथ में जो ग्रह इनके साथ रेट्रोग्रेड होके बैठा है उसका और इनका जो डिफरेंस है डिग्री वाइज वो कितना है, कितने ज्यादा ये क्लोज हैं। तो जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा वो साथ वाले ग्रह के लिए अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु के साथ नॉर्मली अगर बृहस्पति स्थित हो तो बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड हुए तो फिर बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए या उनका जो भी पूर्ण शुभ प्रभाव आपको होना चाहिए चार्ट के हिसाब से या आपकी दशा वगैरह के हिसाब से, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए खुद ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ काफी सारे ऐसे ब्लाइंड फैसले होने के चांसेस हैं। यहाँ से रिलेटेड जो भी आपका एफर्ट रहेगा हो सकता है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं हो, तो बार बार आपको प्लानिंग्स करनी होंगी, बार बार आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा हार्डवर्किंग फेज वाले होंगे। यहाँ केतु बैठे हैं तो जातक को थोड़ा आर्थिक रूप से भी कभी कभी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। इस प्रकार का केतु हो तो अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत बड़ा अपना धन का नुकसान कर सकते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह का भी नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैरिज होने के पश्चात जीवन साथी की फैमिली से किसी भी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। जो भी सपोर्ट यहाँ से आपको मिलेगा हो सकता है कि वो आपके लिए सफिशिएंट ना हो, तो कोई भी प्रकार की उम्मीद ना लगाएं। अगर आपको उम्मीद करनी ही हो तो आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अष्टम भाव से कुछ भी प्रकार का गेन पाने के लिए। इस प्रकार का केतु आपको तंत्र मंत्र वगैरह में, अकल्ट के फील्ड में काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। साथ में वो आपको बहुत ही ज्यादा डीपली एक इंसाइट दे सकता है कहीं ना कहीं आपके मन को। तो आपको इससे कठिन परिस्थितियों से गुजरने में मदद मिलेगी या बहुत ही कठिन विषयों को समझने में मदद मिलेगी, और इसी क्वालिटी का फायदा आप उठा सकते हैं।
केतु यहाँ बैठे तो बेसिकली अब आपके चार्ट में केतु के साथ जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे वो आपके चार्ट में कौन से अन्य भावों के स्वामी है, उन भावों को आप जरूर देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रकार का फायदा या गेन प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी प्रकार का यहाँ प्लेनेट बैठा है, उस ग्रह से रिलेटेड जो आपके कुंडली में भाव हैं, उन रिश्तों से आपको डील करना आसान नहीं होने वाला। उन रिश्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी और उन भावों से आपको फाइनेंशियल गेन या किसी भी प्रकार का कोई अन्य सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट में भी कमी आएगी। यहाँ पे केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी जो सोच है या जो आपकी समझ है, उसको पूर्ण रूप से आप यहाँ उपयोग नहीं कर पाते और कहीं न कहीं आप सही डायरेक्शन को भी चूज़ नहीं कर पाते। तो जब भी आप यहाँ कोई काम करें, अष्टम भाव से रिलेटेड अगर अपना कोई भी प्रोफ़ेशन भी चुनें, तो यहाँ आपको केतु को ही फ़ॉलो करना होगा। साथ ही साथ अगर केतु के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाता है, उस केस में उस ग्रह के लिए भी आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी पे अब केतु का प्रभाव आ गया और उस ग्रह की वास्तविक जो एनर्जी है, वास्तविक जो प्रभाव है या जो शुभ प्रभाव है, वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब साथ वाले ग्रह के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे या ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस प्रकार का केतु है तो इंट्यूशन पावर जातक की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। जातक अपने जीवन में अनुभव से काफ़ी कुछ सीखेगा और वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट तरीके से प्लानिंग्स कर सकता है। यहाँ पे अगर केतु स्थित है तो आपके चार्ट में अगर मंगल जैसा ग्रह केतु के साथ बैठा हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए खतरा बन सकता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी। अगर मंगल यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो तो और भी इस बात की संभावना बनेगी कि आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ-साथ सेहत के अलावा आपको कोई भी प्रकार का रिसर्च से रिलेटेड काम करने, कोई भी प्रकार का साइंटिफिक वर्क करने के लिए इस प्लेसमेंट को ज़रूर काम में लेना चाहिए। यहाँ केतु की प्लेसमेंट है तो यहाँ पे कहीं न कहीं अब बुध की प्लेसमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और बुध वाणी का और बुद्धि का ग्रह है। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि बुध आपके चार्ट में वास्तव में कितने मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है। अगर यहाँ पे बुध अच्छी स्थिति में हुए, तो आपके लिए कुछ आसानी ज़रूर होगी अष्टम भाव से रिलेटेड काम करने में। अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ आपके सेकंड हाउस में स्थित राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी दृष्टि यहाँ केतु पर पड़ रही है और साथ में लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी राहु पर और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर प्रभाव डालेगा। यहाँ आपको ये समझना होगा कि राहु का जो प्रभाव है केतु पर, वो एक सीमित मात्रा तक ही हो सकता है या सीमित स्थितियों तक ही हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। इसलिए राहु का प्रभाव यहाँ जरूर सीमित रहेगा केतु पर। और बट लेकिन जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, वो राहु की क्वालिटीज की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए उस ग्रह का प्रभाव, राहु के साथ वाले जो ग्रह का प्रभाव है, आपके सेकंड हाउस में काफी ज्यादा बढ़ गया और क्योंकि उसकी दृष्टि भी केतु पर है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी, इसलिए कहीं न कहीं वो ग्रह अब केतु पर और केतु के साथ वाले प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह उतना अधिक प्रभाव राहु पर और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर इसलिए नहीं डाल पाएगा, क्योंकि केतु ने उसकी क्वालिटीज़ को कम करने का काम किया है। केतु ने उसकी जो एनर्जी है उसको एब्ज़ॉर्ब करने का काम किया है। इसी तरीके से आपको ये सब समझना होगा। साथ-साथ में यहाँ पर जो भी प्लैनेट आपका राहु के साथ बैठा है, उसका संबंध आपको बुध के साथ और केतु के साथ अवश्य ही देखना चाहिए और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी। तो इसी तरीके से इस प्रकार का जो केतु है, काफ़ी सारी ऐसे एक्सपेक्टेशन शुरुआत में आपके जीवन में लेकर आता है, लेकिन आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती। अगर यहाँ कोई भी अग्नि तत्व ग्रह होगा, उस केस में स्वास्थ्य के लिए तो ये खतरा हो ही सकता है। बाकी अन्य मामलों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, स्पेशली अपने रिश्तों को लेके। तो रिश्तों में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके क्रिएट हो रही है, तो आपको हमेशा यहाँ बचना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएँगे केतु के यहाँ होते हुए। अब आपको अपनी महादशा को अवश्य चेक करना चाहिए कि वास्तव में आपको केतु की महादशा है या केतु के साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की महादशा है या नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद ही आप यहाँ वास्तविक रूप से ये पता लगा सकते हैं कि केतु आपको यहाँ वास्तव में किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं।